वेलकम बैक दोस्तों, विजन करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर 12th इंजीनियरिंग वाले बच्चों को। तो इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, चाहे वो आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, बी हो, क्योंकि आईटीआई का जो दो साल का ट्रेड होता है, 2 ईयर का जो ट्रेड होता है, उसको हम इंजीनियरिंग फील्ड ही समझते हैं, इंजीनियरिंग में कंसिडर किया जाता है। यदि आपने 10th किया है या 12th किया है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर 10th आपने किया है तो आईटीआई कर सकते हैं और पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। प्राइवेट किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक में, जिसको हम पीपीटी बोलते हैं। आईटीआई में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। आपकी जो चयन प्रक्रिया होती है वो डायरेक्ट काउंसलिंग बेस पे होती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जाना है तो मध्य प्रदेश की जो काउंसलिंग है गवर्नमेंट आईटीआई की, वो स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप 10th और 12th आपने पढ़ाई किया है, तुरंत आप आईटीआई के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी और आपको कॉलेज अलर्ट हो जाएगा गवर्नमेंट का। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है, तो उसी रजिस्ट्रेशन के बेस पे कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपको एडमिशन दे देगा। तो ये पहली प्रायोरिटी हो गई आईटीआई कॉलेज की। सेकंड, यदि वो स्टूडेंट जो 10th किए हैं या 12th किए हैं, 10th बेस पे भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है। 10th बेसिक जो है तो उसका बेसिक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, तो आफ्टर 10th आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं यदि आपने 12th नहीं किया है तो। अच्छा, पॉलिटेक्निक यदि आपको करना है डिप्लोमा, तो उसमें कौन कौन सी ब्रांच से करना चाहिए, तो मैं आप लोग को बता दूं कि सारी ब्रांच अच्छी होती है, लेकिन जो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि 12th अगर आपने कर लिया है तो आप बी और बीटेक भी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं और आईटीआई भी कर सकते हैं। तो 12th वाला बच्चा जो है वो बी बीटेक भी कर सकता है, पॉलिटेक्निक भी कर सकता है, आईटीआई भी कर सकता है। तीनों के लिए आपके पास ऑप्शन है। अब बात रही है कि हमको इंजीनियरिंग तो करना है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा तो करना है, बी बीटेक तो करना है, लेकिन किस ब्रांच से हम करें। आईटीआई तो करना है लेकिन किस ट्रेड से करें। तो मैं आप लोग को बता दूं, आईटीआई का जो अभी स्कोप चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है 3 ट्रेडों में। पहला है इलेक्ट्रीशियन, दूसरा है फिटर, तीसरा है बच्चों आपका डीजल मैकेनिक्स, जो कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में भी बहुत सारी इनकी रिक्वायरमेंट रहती है, कंपनियों में रिक्वायरमेंट रहती है। ज्यादातर फिटर वालों को बच्चों को लिया जाता है, डीजल मैकेनिक्स वालों बच्चों को लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को लिया जाता है, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों को लिया जाता है, और कंप्यूटर कोपा जो होता है 1 ईयर का होता है, उसमें भी आप पढ़ोगे, थोड़ा मोटा ऑफिस का काम आपको मिल जाएगा। तो आईटीआई के हिसाब से 3 से 4 ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। पहला है मेरा फेवरेट जो है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, दूसरा है फिटर जिसको हम मैकेनिकल बोलते हैं, तीसरा है डीजल मैकेनिक्स जिससे बहुत सारी रिक्वायरमेंट कारखानों में आती है। चाहे वो आप चाहे हम बात करें कि किसी कंपनी में है ना जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनाती है, वहां पे डीजल मैकेनिक्स की जरूरत होती है, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, अदरवाइज बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पे डीजल मैकेनिक्स की जरूरत होती है। तो डीजल मैकेनिक्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, ये 3-4 ट्रेड होते हैं जो उसकी अभी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट रहेगी और अभी भी है। अब हम बात करते हैं बच्चों डिप्लोमा और बी का। तो डिप्लोमा यदि आप कर रहे हैं या बी कर रहे हैं तो आपको सबसे बढ़िया जो ब्रांच होती है जिसका स्कोप आगे है वो है मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। मैं इसमें इलेक्ट्रिकल क्यों पहले नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से ज्यादा स्कोप जो है आजकल सिविल में है, मैकेनिकल में है। तो यदि आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपने 12th मैथ से किया है और आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा पहली प्रायोरिटी आप दीजिए मैकेनिकल या सिविल या इलेक्ट्रिकल को। ये तीनों ब्रांच बहुत अच्छी होती हैं, इन 3 में से किसी एक में कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में सतना में एक जो है तो सीमेंट टेक्नोलॉजी होती है, सीमेंट टेक्नोलॉजी ब्रांच है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी ब्रांच कहलाती है, जो कि मध्य प्रदेश में 2-4 कॉलेज ही करवा रही हैं सीमेंट टेक्नोलॉजी। ओके, तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये मस्ट ब्रांच है, बहुत अच्छी ब्रांच होती हैं बी बीटेक और डिप्लोमा के लिए। इसके बाद आप जो है तो सीएस ब्रांच से भी कर सकते हैं, आईटी से भी आप कर सकते हैं, बहुत सारी अदरवाइज और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी में है, जिसका फ्यूचर है, जिसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट जिसकी आती है, वो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सीएस ब्रांच। तो इसको आप टारगेट करिए, इन ब्रांच में आप एडमिशन लेंगे तो फ्यूचर में आपको सफलता जरूर मिलेगी, कहीं ना कहीं कोई जॉब मिलेगी, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो मेरा सजेशन रहेगा, यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक या बी बीटेक करना चाहते हैं, तो आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सीएस ब्रांच ही चूज करिए या आईटी ब्रांच चूज कर सकते हैं। यही 4-5 ब्रांच बहुत अच्छी है। मैं तो 3 फेवरेट मेरी है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इनमें अगर आप पढ़ाई करते हैं तो फ्यूचर आपका सिक्योर होगा।
अब मैं नेक्स्ट वीडियो एक लेकर के आऊंगा अगली सीरीज में। अगला जो सेशन मेरा होगा उसमें मैं ये बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, और किस में आप एडमिशन लेंगे, कहाँ के फैकल्टी अच्छी है, कहाँ का जो है तो एजुकेशन अच्छा है, वो सारी चीज मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, जिसमें बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में कितनी कौन कौन सी कॉलेज हैं और कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप प्राइवेट में ले रहे हैं तो प्राइवेट कौन सी टॉप में चल रही है, गवर्नमेंट कौन सी टॉप में चल रही है ना। ब्रांच का मैंने बता दिया, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, CS, IT, ये 4-5 ब्रांच होती है, लेकिन फेवरेट मेरी 3 है। अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, अगर वो कोई गर्ल्स है तो CS भी ले सकती है, कंप्यूटर ब्रांच भी बहुत अच्छा होता है, CS ब्रांच भी बहुत अच्छा होता है ना। MOM भी आप कर सकते हैं, लेकिन MOM से बेस्ट CS होता है, क्योंकि MOM में जो है तो ऑफिशियली स्पेशल होता है, लेकिन CS ब्रांच में आपके बहुत सारे स्कोप हो जाते हैं। तो ये 4 ब्रांच जो हैं, 4 ब्रांच डिप्लोमा वाले BE वालों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और CS। इससे आप यदि आप पढ़ाई करते हैं तो फ्यूचर आपका 100% सिक्योर होगा, इसकी ये गारंटी रहती है, क्योंकि आप अगर मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। ओके, तो आज क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट, जिसमें हम लोग बताएंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की कंपेयर करेंगे और कहां पे ज्यादा पढ़ाई होती है, कहां पे आपका एडमिशन लेना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो भी हम आप लोग को सारी चीजें बताने वाले हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।